Good morning students. Myself Dr. भरत सिंह मीना फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज कोटा। आज हम केमिकल बॉन्डिंग सेकेंड आयोनिक सॉलिड्स के अंतर्गत प्रीवियस लेक्चर में हमने जिन टॉपिक्स को कवर किया था उसमें आपकी आयोनिक स्ट्रक्चर्स और आयोनिक स्ट्रक्चर्स में जो आयोनिक यौगिकों के टाइप्स थे उसमें AB, AB2 एंड AB3 टाइप्स में से कल हमने AB टाइप्स के कंपाउंड्स की स्ट्रक्चर्स के बारे में डिस्कस किया था और उन्हीं टाइप्स में से रिमेनिंग AB2 एंड AB3 टाइप्स के कंपाउंड्स के बारे में आज डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम आज जिस टॉपिक पर फोकस करने जा रहे हैं वो है आपका स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड्स ऑफ AB2 टाइप। जैसा कि आपको इसके नाम से ही ये पता चल गया होगा कि AB2 इट मीन्स जो B परमाणुओं की संख्या होगी वो A से दुगनी होगी, या हम कहें कि A परमाणुओं की जो संख्या है वो B परमाणुओं की संख्या से आधी होगी। और इन परमाणुओं की इन यौगिकों में संख्या के आधार पर ही इनकी संयोजकता का भी निर्धारण होगा, और संयोजकता भी उसी अनुपात में होगी जिस अनुपात में इस यौगिक के अंदर परमाणुओं की संख्या है। आप देखिए कि AB2 टाइप के यौगिकों में दोनों तत्वों की जो संयोजकता है वो समान नहीं होगी, और आप देखें कि B की तुलना में A की संयोजकता का मान दोगुना होगा। क्यों आप देखिए A से जुड़े हुए B के परमाणुओं की संख्या कितनी है? 2, और जबकि A कितना है? 1, तो A की संयोजकता कितनी हुई? दोगुनी। जबकि आप यहाँ देखें B की अगर संयोजकता का मान निकालें तो B की संयोजकता A की संयोजकता की तुलना में कम होगी। तो इस प्रकार से इसके अंतर्गत जो यौगिक आते हैं AB2 टाइप्स के प्रकार के अंतर्गत उनके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। उन एग्जाम्पल्स के बारे में हम डिटेल से डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले इसका एग्जाम्पल लेते हैं CaF2 की स्ट्रक्चर। CaF2 की स्ट्रक्चर आप ध्यान से देखिए, आपको इस प्रकार से CaF2 की क्रिस्टल स्ट्रक्चर दिखाई देगी, जिसमें यहाँ पर Ca को जो सिंबल दिया है वो स्मॉल सिंगल है एंड वैकेंट है, और F फ्लोराइड को जो सिंबल दिया है वो आपका लार्ज है या बड़ा है, और उसका फुलफिल है यानी कि फिल्ड सिंबल दिया हुआ है। तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि इस स्ट्रक्चर के अंदर कैल्शियम कहाँ पर है और फ्लोराइड कहाँ पर है। ठीक है, अब इसके बारे में हम इसका संरचना के बारे में डिटेल से अध्ययन करते हैं। कैल्शियम फ्लोराइड के क्रिस्टल में कैल्शियम आयनों की तुलना में फ्लोराइड आयनों की संख्या दोगुनी है। देखिए आप इस फॉर्मूला से CaF2, तो ये साफ प्रतीत हो रहा है कि फ्लोराइड की संख्या कैल्शियम से दोगुनी है, तो उनके आयनों की संख्या भी दोगुनी ही होगी। और दोनों की जो उपसे संयोजन संख्या है या जिसे हम कहें कोऑर्डिनेशन नंबर है वो भी डिफरेंट होगा। अब हम कैल्शियम आयन की घनीय आकृति में 8 फ्लोराइड आयनों द्वारा घिरा रहता है। देखिए आप इस घनीय आकृति में देखेंगे तो एक कैल्शियम आयन 8 फ्लोराइड आयनों के द्वारा घिरा हुआ है, जबकि एक फ्लोराइड आयन कौन सी स्ट्रक्चर में होगा? चतुष्फलकीय आकृति में होगा, और कितने कैल्शियम आयनों से घिरा होगा? 4 कैल्शियम आयनों द्वारा घिरा रहेगा। तो इसका जो अनुपात होगा कैल्शियम और फ्लोराइड का वो होगा 8:4। क्योंकि कैल्शियम तो 8 फ्लोराइड के द्वारा घिरा हुआ है, जबकि फ्लोराइड 4 कैल्शियम के द्वारा घिरा हुआ है। तो इसकी संयोजकता का जो अनुपात होगा 8:4 के रेशो में होगा, और इस प्रकार से ही इसके क्रिस्टल बनते हैं। इस संरचना को हम फ्लोराइड स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं या फ्लोराइड संरचना कहा जाता है। यह संरचना कब बनती है? जब त्रिज्या का अनुपात कितना हो?
0.73 या इससे अधिक। लेकिन किस क्रम में होगा वो ध्यान रखें, या तो मिनिमम कितना होगा 0.73 या इससे अधिक हो सकता है, तब ही इस प्रकार की फ्लोराइड संरचना का निर्माण होता है। अब देखिए यहाँ पर जो व्यवस्था है आयनों की वो किस प्रकार की है, CCP। CCP से मीन्स क्या है, जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कैल्शियम के लिए, CC मीन्स क्यूबिक क्लोज पैकिंग या कहें घनीय संकुलित पैकिंग। और लेकिन इसका जो ऑर्डर होगा वो कैसा होगा, विपरीत क्रम में होगा। और सामान्य CCP के जो मैनेजमेंट होता है वो NaCl में होता है, जिसमें बड़े आकार के ऋणायन फलक केंद्रीय घन में होते हैं और जो एक दूसरे से क्लोज्ड पैक्ड होते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, कैल्शियम आयन फलक केंद्रीय घनीय व्यवस्था में होते हैं और वे इतने छोटे होते हैं कि एक दूसरे को स्पर्श नहीं कर पाते, इसलिए इसे क्या नहीं होते, ये निबिड़ संकुलित, या हम कहें निबिड़ संकुलित का मतलब क्या है हमारा, इसे हम कह सकते हैं कि ये क्लोजेस्ट पैकिंग निबिड़ संकुलित नहीं है। और आयनों की व्यवस्था तो CCP की भांति होती है, लेकिन ये क्लोजेस्ट पैकिंग में नहीं है। और इनके मध्य के समस्त चतुष्फलकीय छिद्रों में कौन से आयन होंगे, फ्लोराइड आयन होंगे, और वो इस प्रकार से फिट होंगे कि कैल्शियम आयन के चारों ओर 8 फ्लोराइड आयन एक काय केंद्रित घन जैसी संरचना बनाते हैं। आप देखिए, आपको इस क्रिस्टल संरचना में कैल्शियम फ्लोराइड की में ये दिखाई दे जाएगा कि इसकी काय केंद्रीय घन जैसी संरचना होती है। अब देखिए किन किन के मध्य पाया जाता है, क्षारीय मृदा धातुओं के फ्लोराइड उनके मध्य ये पाया जाएगा। दूसरा बेरियम क्लोराइड BaCl2 उनके मध्य होगा। एंड लैंथेनाइड व एक्टिनाइड के डाइऑक्साइड में भी फ्लोराइड संरचना पाई जाती है। तो कौन कौन से हो गए, एक तो क्षारीय मृदा धातु के फ्लोराइड हो गए, बेरियम क्लोराइड हो गया, और लैंथेनाइड व एक्टिनाइड के डाइऑक्साइड में भी फ्लोराइड संरचना पाई जाती है। यदि यौगिक का सूत्र A2B हो तब भी इस प्रकार की संरचना ही बनती है। उसमें अंतर इतना आ जाएगा कि AB2 में B परमाणुओं की संख्या A से दुगनी है, लेकिन A2B में बिल्कुल विपरीत हो जाएगा, A परमाणुओं की संख्या B परमाणु से दोगुनी हो जाएगी। संरचना पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, बस केवल आयन का स्थान इंटरचेंज हो जाएगा। फलक केंद्रीय घनीय व्यवस्था में ऋणायन होते हैं, जबकि उनके चतुष्फलकीय क्षेत्रों में धनायन होते हैं। इस व्यवस्था को हम क्या कहेंगे, क्योंकि ये बिल्कुल इंटरचेंज हो गई तो इसे हम कहेंगे विपरीत फ्लोराइड संरचना कहा जाता है। धातु ये किस किस में पाई जाएगी विपरीत फ्लोराइड संरचना, विपरीत फ्लोराइड संरचना पाई जाएगी। एक तो क्षार धातुओं के ऑक्साइड, कौन कौन से होंगे वो, Na2O हो सकता है, दूसरा K2O हो सकता है, ये क्षार धातु के ऑक्साइड हैं। और इसी प्रकार से क्षार धातु के सल्फाइड में भी विपरीत फ्लोराइड संरचना होती है। क्षार धातु के सल्फाइड कौन कौन से हैं, Na2S, ये क्षार धातु का सल्फाइड है, और दूसरा है K2S, ये भी क्षार धातु का सल्फाइड है। इनमें कैसी व्यवस्था पाई जाएगी, विपरीत फ्लोराइड, इसमें विपरीत फ्लोराइड व्यवस्था पाई जाती है। अब हम इसका AB2 टाइप का दूसरा प्रकार है, वो है आपका टाइटेनियम ऑक्साइड का TiO2 की संरचना के बारे में डिस्कस करते हैं। TiO2 तीन रूपों में मुख्य रूप से पाया जाता है। कौन कौन से हैं वो तीन रूप, एक तो है आपका एनाटेस, कौन सा रूप है, ध्यान दें, एनाटेस, ये टाइटेनियम ऑक्साइड का एक रूप हुआ। दूसरा है बुरकाइट, ये आपका दूसरा हो गया बुरकाइट। और तीसरा है आपका रूटाइल, ये आपका तीसरा टाइप हो गया। तो कौन कौन से हुए, नंबर 1 हो गया आपका एनाटस, नंबर 2 हो गया आपका
ब्रुकाइट और नंबर 3 हो गया आपका रूटाइल। ये किसके टाइप हैं? टाइटेनियम ऑक्साइड के, TiO2 के ये टाइप हैं। अब देखिए इनके अंदर जो त्रिज्या अनुपात होगा वो त्रिज्या अनुपात कितना होगा? 0.41 से 0.73 के मध्य होगा। इससे क्या निष्कर्ष निकला कि एक आयन की जो उपसे संयोजन संख्या है वो कितनी होगी? कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? वो हो गया आपका 6। इस त्रिज्या अनुपात से क्या क्या मीन्स निकला कि आयन की कोऑर्डिनेशन का मान 6 होना चाहिए। और अणुसूत्र को अगर हम देखें तो दूसरे उपसेचन संख्या का मान कितना होना चाहिए? दूसरे का होना चाहिए 3, क्योंकि इससे जस्ट हाफ होगा। और इसका संरचना का जो अनुपात निकलेगा वो निकलेगा आपका 6:3। तो इस प्रकार से इसका संरचना का अनुपात आएगा। इसमें क्या होगा? प्रत्येक Ti4 आयन 6 O2 आयनों द्वारा अष्टफलकीय आकृति में घिरा रहता है। कौन सी आकृति में घिरा रहता है? अष्टफलकीय आकृति में। कौन सा आयन घिरा रहता है? Ti4 आयन। और कौन से आयनों के द्वारा घिरा रहता है? O2 आयन, O2 माइनस आयनों के द्वारा। और जबकि प्रत्येक O2 माइनस आयन समतल त्रिकोणीय में, ध्यान रखें टाइटेनियम तो अष्टफलकीय आकृति में घिरा रहेगा, जबकि O2 माइनस समतल त्रिकोणीय व्यवस्था में 3 Ti4 आयनों द्वारा घिरा रहता है। अब हम देखते हैं रूटाइल। रूटाइल संरचना निबिड़ संकुलित नहीं होती, क्लोजेस्ट पैकिंग नहीं होती। तो इसमें क्या होता है कि इसकी जो इकाई है, इकाई कोशिका घनीय नहीं होती है। क्या कारण है? उसका कारण यह है कि इसकी एक अक्ष अन्य 2 अक्षों से छोटी होती है, इसलिए इसकी कोशिका घनीय नहीं होगी। इसकी संरचना कैसी हो जाएगी? एक कोशिका 2 अन्य से छोटी होने के कारण विकृत घनीय संरचना होगी। और इस विकृति की मात्रा कैसी होगी? पर्याप्त होगी। इससे क्या माना जाता है कि Ti4+ आयनों का एक विकृत काय केंद्रीय घनीय जालक होता है, जिसमें प्रत्येक Ti4 आयन अष्टफलकीय आकृति में 6 O2 आयनों द्वारा घिरा रहता है, जबकि प्रत्येक O2 आयन एक समत्रिभुज के कोनों पर स्थित 3 Ti4+ आयनों द्वारा घिरा रहता है। इस प्रकार की 3 उपसे संयोजन संरचना अकार्बनिक ठोसों में अधिक सामान्य रूप से नहीं पाई जाती हैं। केवल AB सूत्र वाले यौगिकों में इसका कोई उदाहरण नहीं है। केवल किसमें है ये व्यवस्था? AB2 सूत्र वाले CdCl2, CdI2 आदि में इस प्रकार की व्यवस्था होती है। जबकि आप देखिए जो रूटाइल है, रूटाइल संरचना किस किस के अंदर पाई जाएगी? एक तो पाई जाएगी आपका MgF2 मैग्नीशियम फ्लोराइड है, दूसरी पाई जाएगी ZnF2, इसके अंदर भी रूटाइल मैनेजमेंट होगा। तीसरा है COF2, यहाँ भी रूटाइल मैनेजमेंट होगा। देन NiF2, यहाँ भी आपका रूटाइल मैनेजमेंट ही होगा। इस प्रकार से आपकी TiO2 की संरचना होती है। अब आप इसका नेक्स्ट जो टाइप है AB2 का वो है आपका CdI2। CdI2 की संरचना किस प्रकार की होती है? उसके मध्य कितना त्रिज्यानुपात होता है? कौन कौन से आयन एक दूसरे के द्वारा घिरे रहते हैं? तो आप देखिए CdI2 का जो त्रिज्या अनुपात होगा, ये CdI2 की परत संरचना है। देखिए इस प्रकार से ये परत के रूप में व्यवस्थित है, तो इसलिए इसको परत संरचना कह रहे हैं। यहाँ पर CdI2 का जो त्रिज्या अनुपात है वो 0.45 होता है। किसका? CdI2 का। ये आपका त्रिज्या अनुपात हो गया। इसमें क्या होगा? जो CD2+ का कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितना होगा? CD2+ का कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 6। ओके। और आपने देखा इससे जस्ट पहले वाला जो यौगिक था टाइटेनियम ऑक्साइड, उनकी भांति ये आयनिक नहीं होता है। आयोडाइड के बड़े आकार के कारण
इसमें धनायन को ध्रुवित करने की क्षमता अधिक होगी CdI2 में। इसलिए ये यौगिक कैसा हो जाएगा, सहसंयोजक गुण वाला यौगिक हो जाएगा। कारण अभी बताया कि आयोडाइड के बड़े आकार के कारण ये कैडमियम को ध्रुवित कर देता है, जिससे इसकी आयनिक प्रवृत्ति के कैरेक्टर सहसंयोजक गुण में परिवर्तित हो जाते हैं। आप इसका डायग्राम देख सकते हैं। इस डायग्राम के माध्यम से आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये एक कैडमियम परमाणु एक नियमित अष्टफलक आकार में 6 आयोडीन को बड़े सर्किल के द्वारा और बैकेंड दिखा रखा है, जबकि कैडमियम को छोटे सर्किल के द्वारा दिखा रखा है। अष्टफल की आकृति में 6 आयोडीन परमाणुओं के द्वारा घिरा रहता है और प्रत्येक आयोडीन के निकटतम 3 कैडमियम परमाणु पिरामिड के आधार पर कोनों पर स्थित होते हैं और इसके शीर्ष पर आयोडीन स्थित होता है। अगर हम उपयुक्त संरचना को कोन के आकार के सैंडविच के रूप में मान सकते हैं, जिसका संगठन किस प्रकार का होगा, कैडमियम आयोडाइड जैसा है। प्रत्येक सैंडविच में एक सतह आयोडीन परमाणुओं की और फिर एक समानांतर सतह कैडमियम आयनों की है। आप देखिए यहाँ इस प्रकार से ये समानांतर सतह आपको कैडमियम और आयोडीन की दिखाई दे रही है। प्रत्येक सैंडविच में आप देखेंगे फिर एक समानांतर सतह कैडमियम आयनों की और फिर एक समानांतर सतह आयोडीन परमाणुओं की, और इस प्रकार के विद्युत उदासीन होते हैं। इन सैंडविचों के मध्य में वान डर वाल्स बल कार्य करता है। ध्यान रखें, कौन सा बल कार्य करेगा, वान डर वाल्स बल कार्य करेगा। और इस प्रकार की संरचना युक्त क्रिस्टलों का विदलन किस प्रकार से पाया जाएगा, सतहों या परतों के समानांतर होता है। और इस प्रकार की परतीय क्रिस्टल संरचना CdI2 के अतिरिक्त और किस किस में पाई जाती है, पाई जाएगी MgBr2 में पाई जाएगी इस प्रकार की संरचना। देन MgI2 में पाई जाएगी, MgI2 में भी पाई जाएगी इस प्रकार की संरचना। CaI2 में पाई जाएगी, CaI2 में भी इस प्रकार की परतीय संरचनाएं पाई जाएंगी। और कई संक्रमण धातुओं के आयोडाइडों तथा कई धातुओं के हाइड्रोक्साइडों में भी पाई जाती है। तो आप देखिए CdCl2 की भी परतीय क्रिस्टल संरचना होती है, तो CdI2 की ही भांति होती है। बस उसमें अंतर क्या होता है कि परतों की सापेक्ष स्थिति कैसी होगी, डिफरेंट होगी। और MgCl2 तथा कई संक्रमण धातुओं के डाइक्लोराइडों की CdCl2 संरचना होती है। तो ये आपने अभी किसके बारे में डिस्कस किया, कैडमियम आयोडाइड या CdI2 की संरचना के बारे में अध्ययन किया। हाँ, इसमें एक और आपको बात ध्यान रहनी चाहिए कि कैडमियम आयोडाइड में तीसरी सतह प्रथम सतह के बिल्कुल ऊपर होती है। देखिए आप तीसरी सतह को इस डायग्राम के माध्यम से देखें, ये तीसरी सतह है जो प्रथम सतह के बिल्कुल कैसी हो गई, ऊपर होगी। अर्थात इसको हम AB व्यवस्था कह सकते हैं। आयोडाइड आयन षटभुजी आकृति में निबिड़ संकुलित होते हैं, जिनके मध्य अष्टफलकीय रिक्त स्थानों में से आधे में कैडमियम आयन फिट हो जाते हैं और शेष आधे में अष्टफलकीय रिक्त स्थान में दूसरी तरफ की सतह के कैडमियम आयन फिट हो जाते हैं। इस प्रकार दो सतहों के मध्य के समस्त अष्टफलकीय छिद्र भर जाते हैं, जबकि अगली दो आयोडाइड सतहों के मध्य कैडमियम आयन नहीं होते हैं। अब हम इसकी AB2 प्रकार की लास्ट संरचना है कैल्शियम कार्बाइड CaC2 की स्ट्रक्चर के बारे में अध्ययन करते हैं। कैल्शियम कार्बाइड में कैल्शियम आयन एक इकाई के रूप में रहता है और एकल आयनों को गोलाकार माना जाता है, ठीक है, जिससे वे एक दूसरे के साथ फिट होकर पैक हो जाते हैं। C2 आयन के अगोलीय होने से इसके क्रिस्टलों में विकृति आ जाती है। इससे कैल्शियम आयन NaCl की भांति एक फलक केंद्रीय घनीय जिसे कहें FCC व्यवस्था में होते हैं और उनके मध्य रेखीय आकृति वाले C2 आयन इकाई कोशिका के एक अक्ष की दिशा में ओरिएंटेड हो जाते हैं। सभी C2 आयनों का ओरिएंटेशन एक ही दिशा में होने के कारण वह अक्ष
अन्य दो अक्षों से बड़ी हो जाती है। क्रिस्टल जालक में इससे क्या होगा, क्रिस्टल जालक में विकृति आ जाएगी। इसी प्रकार कैल्शियम कार्बोनेट की कैल्साइट संरचना में भी समतल त्रिकोणीय कार्बोनेट आयनों के फिट होने के कारण क्रिस्टल जालक में विकृति आ जाती है। अन्य कई द्विसंयोजी धात्विक कार्बोनेट, लिथियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट व कई नाइट्रेट एवं सैंडविच, एट्रियम, इंडियम के बोरेटों में भी विकृति के साथ साथ एफसीसी अर्थात कैल्साइट संरचना पाई जाती है। थैंक यू।